सिर्फ इसलिए कि वो लड़की अमीर युवा मालिक की पर्सनल मेड बन गई थी। एक नौकरानी जो उससे जलती थी ने जानबूझकर उसे गिरा दिया। लड़की संतुलन खो बैठी और सीधे अमीर युवा मालिक पर गिर पड़ी, जिससे उसका सिर दीवार से टकरा गया और वो खून निकलने लगा। धनी युवा मालिक को अपना खून देखकर बहुत डर लगा। उसी समय अलमारी पर रखा वॉज अचानक नीचे गिरने लगा। लड़की ने तुरंत आगे बढ़कर युवा मालिक को बचाया। अगले ही पल वॉज उसके पीठ पर जोर से गिरा और वो बुरी तरह घायल हो गई। पास खड़ी दो नौकरानियां तुरंत युवा मालिक को उठाकर उसका इलाज कराने ले गईं। जब गृह स्वामिनी होस्टेस ने अपने बेटे को घायल देखा, वो बहुत गुस्सा हुई। जलन रखने वाली नौकरानी ने झूठ बोलते हुए कहा कि लड़की ने ही युवा मालिक को धक्का दिया था। ये सुनते ही गृह स्वामिनी ने तुरंत लड़की के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। लड़की ने सच बताने की कोशिश की, लेकिन गृह स्वामिनी ने नौकरानियों को आदेश दिया कि लड़की को घर से बाहर निकाल दिया जाए। नौकरानी उसे बहुत बेरहमी से बाहर ले गई। वो गर्व से बोली, जल्दी निकलो यहाँ से। लड़की ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे जानबूझकर गिराया था। वो सच्चाई गृह स्वामिनी के सामने रखना चाहती थी, लेकिन नौकरानी ने उसे धक्का देकर कहा, तुम्हें गृह स्वामिनी से मिलने का अब कभी मौका नहीं मिलेगा। लड़की बहुत दुखी और बेइज्जत महसूस करते हुए अपना सामान लेकर घर से निकल गई। उसी दौरान घायल अमीर युवा मालिक होश में आया। जब उसे पता चला कि उसकी मां ने लड़की को घर से निकाल दिया है, उसने तुरंत कहा, वो लड़की मुझे बचाने के लिए आई थी। बड़े भाई को बात में कुछ गड़बड़ लगी तो उसने बाकी दो नौकरानियों से सच पूछा। ईर्ष्यालु नौकरानी झूठ बोलती रही, लेकिन जब बड़े भाई ने कहा कि वो सीसीटीवी फुटेज चेक करेगा, तो वो पूरी तरह घबरा गई और सब सच कबूल कर लिया कि उसने ही लड़की को गिराया था, जिससे युवा मालिक घायल हुआ। जब गृह स्वामिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने अपने बड़े बेटे से कहा कि लड़की को वापस लाओ। इस समय लड़की सड़क किनारे तेज बुखार में बेहोश होने जैसी हालत में बैठी थी। थोड़ी देर बाद युवा मालिक उसे ढूंढकर पहुंच गया। उसने लड़की की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, चलो मैं तुम्हें वापस घर ले चलता हूँ। लड़की ने उसका हाथ थाम लिया, लेकिन तेज बुखार से बेहोश हो गई। जब वो जागी तब वो फिर से उसी विला में थी। मुख्य नौकरानी ने उसे बताया, उस लड़की को फंसाने वाली नौकरानी को घर से निकाल दिया गया है और उसकी भरपाई के लिए उसके सारे कपड़े नए डिजाइन के कपड़ों से बदल दिए गए हैं। ये सुनकर लड़की का दिल थोड़ा शांत हुआ। मुख्य नौकरानी के जाने के बाद लड़की खुद अपनी पीठ पर दवाई लगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो जख्म तक पहुंच नहीं पा रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। लड़की को लगा कि मुख्य नौकरानी वापस आई है, तो उसने बिना पीछे देखे कहा, क्या आप मेरी पीठ पर दवाई लगाने में मदद कर सकती हैं? युवा मालिक कुछ लज्जित हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसके घाव पर दवाई लगाने के लिए हाँ कर दी। और तभी लड़की को एहसास हुआ कि उसके पीछे खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही अमीर